कब डेवलप किया गया लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? 17 सितंबर 1991। 17 सितंबर 1991 को लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया, इसको लॉन्च किया गया या डेवलप किया गया। ठीक है, ये किस कैटेगरी का है? जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है, वैसे ही लाइनेक्स और लाइनेक्स पर बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके जितने भी वर्जन हैं, वो भी क्या है? ओपन सोर्स, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस उसमें एडिटिंग भी हो सकती है, उसमें बदलाव भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। तीसरा पॉइंट, क्या ये यूनिक्स जैसा ही दिखता है? क्या इसके काम करने का तरीका यूनिक्स जैसा ही है? हाँ, लेकिन कुछ बेहतर, यानी यूनिक्स में जो कमियां थी वो लाइनेक्स में नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से उसका अपडेटेड फॉर्म है। ठीक है, तो हो गया यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, किसने फाउंड किया, इसके पापा कौन है? तो आंसर है लाइनस टोरवाल्ड्स, और इन्होंने अपने नाम से ही इसको रखा, दैट इज कॉल्ड लाइनेक्स। बस एस की जगह पर एक्स लगा दिया, है ना, तो बन गया लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसको डेवलप करने वाले जो पर्सन हैं वो कौन है? ये भाई साहब है ना, मिस्टर स्मार्टी, लाइनस टोरवाल्ड्स। तो एग्जाम में कई बार टोरवाल्ड भी दे देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, कई बार लाइनस भी दे देते हैं और कई बार लाइनस टोरवाल्ड भी दे देते हैं। वेरी गुड, है ना, जैसे आप लोग कहते हैं अरोड़ा सर, है ना, जैसे आप लोग कहते हैं सचिन सर, तो वैसे ही लाइनस भी सही है और टोरवाल्ड भी सही है। नेक्स्ट, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, लाइनेक्स किस तरीके का है? ये मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है। क्या यूनिक्स भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग था? यस सर, वो भी मल्टी यूजर था। और मल्टी यूजर का मतलब ये नहीं होता कि कई सारे यूजर एक साथ इसको प्रयोग करते हैं। एक साथ कई सारे यूजर तो प्रयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग लोकेशन से, है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था गूगल का, तो गूगल भी क्या है? एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग सर्च इंजन है। वैसे ही लाइनेक्स भी कैसा है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। वेरी गुड। बेस्ड ऑन लाइनेक्स कर्नल, कह रहा है ये जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कर्नल। जैसे हम लोग ने यूनिक्स में डिस्कस किया था कि यूनिक्स के 3 मुख्य भाग होते हैं। यस, कौन कौन से जरा मुझे बताइए। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ यूनिक्स आर कर्नल, शेल और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, या उसको यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी आप कह सकते हैं। वैसे ही लाइनेक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द कर्नल, जो कमांड देता है ना, जो इंस्ट्रक्शंस देता है, दैट इज कॉल्ड कर्नल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब क्वेश्चन उठता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया? यूनिक्स में हम लोग ने डिस्कस किया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लिया, और सी के साथ में असेंबली लैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया। तो लाइनेक्स में ये दोनों तो रहेंगी ही रहेंगी, सी और असेंबली लैंग्वेज तो एज इट इज है। और एक नई लैंग्वेज आपको दिख रही होगी, दैट इज रस्ट। तो कितनी लैंग्वेजेस के मेल से इसको बनाया गया? 3 लैंग्वेजेस, सी प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, और तीसरी है रस्ट प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, ये CUI है या GUI है? तो जैसे आपका यूनिक्स था, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कमांड यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये भी आपका CUI है, और CUI के साथ साथ ये आपका GUI भी है। CUI का मतलब कमांड के बेसिस पर काम करने वाला कमांड यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें माउस की मदद से हम इसको ऑपरेट कर पाए। वेरी गुड। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि इसका जो GUI है उसे क्या बोला जाता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो GUI फीचर है, क्या इसका कोई नाम भी है? जी हां, दैट इज कॉल्ड जीनोम। इसे जीनोम के नाम से जाना जाता है। अब ये जीनोम क्या है? जीनोम का मतलब है GNU, नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट।
यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा आप कह सकते हैं वातावरण जिसमें इसको चलाने के लिए एक यूजर फ्रेंडली मोड दिया गया, दैट इज कॉल्ड जीनोम, जीएनयू नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जीएनयू की फुल फॉर्म क्या है ना। अब ये क्वेश्चन उठता है, सर जीयूआई जो मोड है उसे जीनोम बोलते हैं, ये तो हम समझ गए। जीनोम की जो फुल फॉर्म है वो है जीएनयू नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट, ये भी हम समझ गए। लेकिन यहां पर ये जो जीएनयू है इसका मतलब क्या है? तो जीएनयू का मतलब है जीएनयू नॉट यूनिक्स। ये क्या मतलब हुआ? हमने तो कहा जीएनयू की कोई फुल फॉर्म होगी, लेकिन इसने क्या कहा? इसने कहा जीएनयू की फुल फॉर्म में जी का मतलब है अगेन जीएनयू, और एन का मतलब है नॉट, और यू का मतलब है यूनिक्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये यूनिक्स नहीं है। लाइनेक्स को आप यूनिक्स ना समझें, ये यूनिक्स का काफी एडवांस्ड वर्जन है। तो इसने कह दिया जीएनयूज नॉट यूनिक्स। ठीक, समझ में आया? अब दोबारा मत पूछना कि सर इसमें जीएनयू की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फिर आपको बता देगा जीएनयू नॉट यूनिक्स। तो इसको ऐसे ही याद कर लो। नेक्स्ट, सीयूआई क्या है? अब इसका जो कमांड वाला पार्ट है जिस पर हम कमांड देते हैं लाइन एक्स के, है ना, तो यहां पर हम कमांड के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं, और इसके कमांड काफी मस्त है। इसका जो कमांड वाला पार्ट है उसको शेल बोल सकते हैं, टर्मिनल बोल सकते हैं, कंसोल बोल सकते हैं, और प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं। यानी इसकी वो जो ब्लैक स्क्रीन होती है जिस पे हम कमांड टाइप करते हैं उसे हम शेल भी बोल सकते हैं ब्लैक स्क्रीन को, टर्मिनल भी बोल सकते हैं कमांड वाली स्क्रीन को, कंसोल भी बोल सकते हैं, और प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों लाइनेक्स इतना फेमस है? अगर मैं आपसे एक लाइन में कहूं कि लाइनेक्स का प्रयोग कोई क्यों करता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्यों इसका यूज हैकर करते हैं, क्यों इसका यूज प्रोग्रामर करते हैं, क्यों इसका यूज डेवलपर करते हैं, है ना, और इवन मेरे सिस्टम में भी लाइनेक्स ही है। तो क्वेश्चन उठता है व्हाई इट इज सो। द आंसर इज सिक्योरिटी। सबसे बड़ा रीजन है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। यानी ये कहता है कि देयर इज नो नीड ऑफ एंटीवायरस, आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, पहली चीज। दूसरी, एंड टू एंड इंक्रिप्शन सर्विस प्रोवाइड करता है। कहता है इतना सिक्योर है जितना व्हाट्सएप, जितना फेसबुक। लेकिन फेसबुक भी हैक हो जाता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, लेकिन लाइनेक्स पर 98% तक सिक्योरिटी लगी हुई है एंड टू एंड इंक्रिप्शन की। तो नॉर्मल हैकर्स तो नहीं हैक कर पाएंगे, है ना, अगर बहुत ज्यादा जिसको नॉलेज होगी वही कर पाएगा, नॉर्मल नहीं कर पाएगा। लाइट वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कह रहा है ये वेट में भी हल्की फुल्की है, ये ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी भी कंज्यूम नहीं करती, ये हार्ड डिस्क की ज्यादा स्पेस को भी ऑक्युपाई नहीं करती, ये भी एक बढ़िया फीचर है, लाइट वेट है। तीसरा, शेल और कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग करती है। कह रहा है यहां पर कमांड का प्रयोग करना बहुत आसान है और कमांड के माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिक्योरिटी, बिल्कुल एंड टू एंड इंक्रिप्शन बोले या सिक्योरिटी बोले बात तो एक ही है, सुरक्षा के लहजे से। वायरस फ्री, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें वायरस एंटर नहीं हो सकता? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, प्योर वायरस फ्री। फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। इसका मतलब कि अगर किसी पर्सन को नॉलेज है लाइनेक्स की तो वो कोडिंग में जाकर बदलाव भी कर सकता है, और इसके लिए कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते। जब पैसे भी नहीं देने पड़ते, बदलाव भी पॉसिबल है, सिक्योर भी है, वायरस फ्री भी है, लाइट वेट भी है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी है, तो बच्चे की जान लोगे क्या, है ना? तो इससे बढ़िया क्या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है? जी नहीं। नेक्स्ट, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? यानी लाइनेक्स तो हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं, क्या इसका कोई ओरिजिनल नाम भी है? जी हाँ,
दैट इज कॉल्ड लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो मेन नाम है वो है लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन प्यार से इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, लाइनेक्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लाइनेक्स के बहुत सारे वर्जन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में। अब आप किसी भी वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट, जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगे उस एक वर्जन का आप प्रयोग कर ले। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। क्वेश्चन ये आता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से लाइनेक्स का कौन सा वर्जन नहीं है, या नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा लाइनेक्स का वर्जन है, ये बताइए। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, अगर आपने सारे वर्जन की लिस्ट पढ़ ली जो इंपॉर्टेंट है तो आंसर देना क्या आसान हो जाएगा। जी हां, आइए देखते हैं। पहला है डेबियन, दूसरा है जेंटू, तीसरा है यूबियुंटू जो ज्यादातर कॉलेजेस में प्रयोग किया जाता है, फोर्थ नंबर पर है लाइनेक्स मिंट, रेड हैट, सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, फेडोरा बहुत फेमस, काली लाइनेक्स ज्यादातर हैकर इसका प्रयोग करते हैं, आर्क लाइनेक्स और ओपन सुस ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर 10 पॉपुलर लाइनेक्स वर्जन की बात करें तो इसमें 10 नाम कौन कौन से निकल के आते हैं, डेबियन, जेंटू, यूबियुंटू, लाइनेक्स मिंट, रेड हैट, सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, फेडोरा, काली लाइनेक्स, आर्क लाइनेक्स और ओपन सुस। याद रखिएगा। क्या सर इसके अलावा भी कोई है, बहुत सारे है ना, देयर आर सो मेनी वर्जन्स ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बट द मोस्ट फेमस 10 की अगर बात करें तो ये आती है एक लिस्ट जो कि बेस्ट 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइनेक्स के ही वर्जन है। क्या एंड्रॉइड भी सर लाइनेक्स का वर्जन है, आपने तो कहा था एंड्रॉइड भी है, लेकिन लिखा नहीं है आपने, क्योंकि एंड्रॉइड बना है मोबाइल फोन्स के लिए, है ना, इसलिए यहां पर नाम नहीं आया। वैसे तो एंड्रॉइड भी लाइनेक्स का ही एक वर्जन है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कर्नल। अगर आपको कर्नल की नॉलेज है तो आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं लाइनेक्स में। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ उसकी मेमोरी की यूटिलाइजेशन को भी बढ़ा सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को 100% तक इंक्रीज कर सकते हैं। ये फायदा है लाइनेक्स के कर्नल का। कैसे और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये 5 अलग अलग प्रकार के कर्नल होते हैं जो कि लाइनेक्स पे काम करते हैं। पहला है मोनोलिथिक कर्नल, दूसरा है माइक्रो कर्नल, तीसरा है हाइब्रिड कर्नल, चौथा है नैनो कर्नल और पांचवा है एक्सो कर्नल। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि लाइनेक्स कितने प्रकार के कर्नल्स का प्रयोग करता है। आंसर है 5 प्रकार के कर्नल्स का प्रयोग करता है और इनके नाम याद रखिएगा। या तो मोनोलिथिक का प्रयोग करेगा, या माइक्रो कर्नल का प्रयोग करेगा, या हाइब्रिड मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेगा, या नैनो कर्नल का प्रयोग करेगा, या एक्सो कर्नल का प्रयोग करेगा। ये कर्नल अलग अलग कंपनीज ने बनाए हुए हैं। तो किसी को मोनोलिथिक ज्यादा पसंद है, किसी को माइक्रो ज्यादा पसंद है, किसी को हाइब्रिड ज्यादा पसंद है, लेकिन कौन सा बेटर है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबकी अपनी कुछ कमियां हैं और सबकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वेरी गुड। अब लाइनेक्स की बात करें तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो ये है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर एडवांस्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एडवांस है, एडवांस मतलब हाई फाई है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसका प्रयोग टेस्टिंग के लिए किया जाता है ज्यादातर, और सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो बेस्ट है। द आंसर इज काली लाइनेक्स। टेस्टिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए या वायरस से बचाने के लिए जो सबसे पॉपुलर है दैट इज कॉल्ड काली लाइनेक्स, है ना, याद रखिएगा। ये इसका लोगो है जो नीचे आपको दिख रहा है। लाइनेक्स यूज्ड बाय द हैकर,
अगर एग्जाम में पूछें वो कौन सी लाइनेक्स है जिसका प्रयोग हैकर्स करते हैं, तो आंसर इज अगेन काली लाइनेक्स, जिसका प्रयोग बड़े शरीफ किस्म के लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड हैकर्स। फाउंडर ऑफ काली लाइनेक्स, ये काली लाइनेक्स किसने बनाई, कौन है इसके पापा? द आंसर इज मैटी एहरोनी, इन्होंने बनाई है काली लाइनेक्स। फाउंडर कौन है? बड़ा ही अजीब सा नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन है मैटी एहरोनी, है ना। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ काली लाइनेक्स। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि काफी पॉपुलर रहे हैं लेकिन काफी आसान भी हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट या डज नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग, इनमें से, इन तीनों में से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग नहीं है? विंडोज, लाइनेक्स, एमएस डॉस। तो विंडोज क्या मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है? जी हां। अगर हम विंडोज के लेटेस्ट वाले वर्जन की बात करें, जैसे विंडोज 11 हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 8 या 8.1 हो गया, ये आपके सर्वर में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये जो लेटेस्ट वाले आपके विंडोज हैं, क्या ये भी मल्टीटास्किंग है? यस। क्या वो भी मल्टी यूजर हैं? यस। तो यानी विंडोज भी मल्टी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में आएगा, लाइनेक्स भी आएगा। लेकिन क्या एमएस डॉस भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है? जी नहीं। डॉस आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है, ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ओनली 3 विच डज नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग, है ना, यानी एमएस डॉस। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कह रहा इनमें से कौन सी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वैलिड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है? बताओ। रियल टाइम है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग है, या मल्टी यूजर है? हम लोग जानते हैं कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर भी है, ये मल्टीटास्किंग भी है, और ये मल्टी प्रोग्रामिंग भी है ना। बात तो एक ही है, मल्टी प्रोग्रामिंग कहें, मल्टीटास्किंग कहें, मल्टी यूजर कहें। लेकिन क्या ये रियल टाइम पर भी काम करता है? बिल्कुल नहीं। ये रियल टाइम पर काम नहीं करते यूनिक्स और लाइनेक्स, बल्कि टाइम शेयरिंग पर काम करते हैं, है ना। दैट इज नॉट अ रियल टाइम, दैट इज टाइम शेयरिंग। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पढ़ो। लाइनेक्स कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कह रहा है लाइनेक्स में जो कर्नल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है, यानी मेन पार्ट है। बिल्कुल सही। विच एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर, जो डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर के बीच में एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। बिल्कुल सही। लाइनेक्स में बी परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ वायरस, मैलवेयर, स्लो डाउन और क्रैशेस। कह रहा है लाइनेक्स जो है वो एक परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। गेट रिड का मतलब, अगर आप नहीं चाहते कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आए, अगर आप नहीं चाहते कि आपके कंप्यूटर में कोई मैलवेयर आए, या स्लो हो जाए, या क्रैश हो जाए, तो क्या आप लाइनेक्स को प्रेफर करेंगे? जी हां, बिल्कुल सही बात है। यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स, कौन सा फॉल्स है? तो ना तो पहला गलत है, ना तो दूसरा गलत है। तो आंसर क्या हो गया? नीदर वन नॉर टू, ना तो पहला ना तो दूसरा, कोई भी गलत नहीं है, यानी दोनों सही है। क्या ये बात समझ में आई? यस या नो? ठीक। तो क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा गलत है, हमने कहा कोई भी गलत नहीं है, ना तो पहला गलत है ना तो दूसरा गलत है। तो इसको क्या बोलेंगे? नीदर वन इज फॉल्स नॉर सेकेंड इज फॉल्स, यानी बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट, ये होगा सही आंसर, है ना। तो नीदर वन नॉर टू हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लाइनस टोरवाल्ड
इन डैश। कह रहे जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको किसने डेवलप किया, किस ईयर में डेवलप किया गया? डेवलप किया लाइनस टोरवाल्ड ने कब? 1991 में। वेरी इजी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूनिक्स या लाइनेक्स इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स और लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? रियल टाइम है? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? जी हां, जो टाइम को शेयर करता है जैसे गूगल। क्या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? जी नहीं, सिंगल तो है एमएस डॉस, ये हो ही नहीं सकता। ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? जी नहीं, ये बैचेस में भी काम नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द राइट वन। वेरी गुड। व्हाट इज एन a.out फाइल इन अ कंप्यूटर रनिंग यूनिक्स या लाइनेक्स? कह रहा है यूनिक्स और लाइनेक्स में एक फाइल होती है दैट इज कॉल्ड a.out फाइल। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है? जी हां, ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सब कैसी होती हैं? EXE फाइल। क्योंकि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है? जी हां, और सॉफ्टवेयर की जितनी भी एक्सटेंशन होता है वो EXE होता है। तो इसका मतलब कि यहां पर आंसर क्या बनेगा? एग्जीक्यूटेबल फाइल। अ फाइल सुटेबल टू डिस्प्ले नहीं, अ फाइल सुटेबल टू प्रिंट नहीं, अ यूटिलिटी टू आउटपुट कैरेक्टर्स टू अ सीरियल डिवाइस नहीं। तो व्हाट इज एन a.out फाइल इन अ कंप्यूटर रनिंग यूनिक्स या लाइनेक्स? इट इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। नेक्स्ट, which of the following statement about the Linux operating system is incorrect? कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लाइनेक्स के बारे में इनकरेक्ट मतलब गलत है? आइए पढ़ते हैं। इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही। यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों ही मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। इट इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कह रहा है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल गलत, हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंगल यूजर तो एमएस डॉस है। इट वॉज डेवलप्ड बाय लाइनस टोरवाल्ड, बिल्कुल सही। इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही। पूछ क्या रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉल्स या इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? तो इट इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज द रॉन्ग वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आते हैं लाइनेक्स के कुछ फेमस कमांड जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ कमांड तो वही हैं जो यूनिक्स में हम लोगों ने पढ़े थे, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यूनिक्स भी CUI है और लाइनेक्स भी CUI है। यूनिक्स भी GUI है और लाइनेक्स भी GUI है। तो क्या इसके कमांड लगभग लगभग सिमिलर होंगे? जी हां, आइए एक बार पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। पहला, ls कमांड का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या ls कमांड हम लोग ने यूनिक्स में भी पढ़ा था? बिल्कुल। इसका प्रयोग करते हैं लिस्टिंग के लिए, फाइल्स या डायरेक्टरीज को लिस्ट करने के लिए ls कमांड का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। लिस्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स भी बोल सकते हैं और फाइल्स और डायरेक्टरीज भी बोल सकते हैं। तो लिस्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स इन दी करेंट डायरेक्टरी, इनको लिस्ट करने के लिए फाइल्स और फोल्डर्स को ls कमांड का प्रयोग करते हैं। फिर cd कमांड, cd कमांड का मतलब क्या होता है? cd डॉट डॉट, यानी चेंज दी डायरेक्टरी, डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए, फोल्डर से एग्जिट होने के लिए, या डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, फोल्डर को बदलने के लिए। चेंज डायरेक्टरी फ्रॉम दी करेंट डायरेक्टरी टू अनदर वन, करेंट फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आने के लिए या बाहर निकलने के लिए फोल्डर से cd कमांड का प्रयोग करते हैं। और ये भी हम लोग ने यूनिक्स में पढ़ा था, है ना, cd डॉट डॉट करके मैंने आपको बताया था। वेरी गुड, चेंज डायरेक्टरी। नेक्स्ट, cp कमांड का प्रयोग क्यों करते हैं और mv कमांड का प्रयोग क्यों करते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, cp का मतलब कॉपी और mv का मतलब मूव कमांड। तो अगर हमें कॉपी करना है किसी फाइल को तो कॉपी कमांड का प्रयोग करेंगे,
और एक जगह से दूसरी जगह पर कट करके कॉपी करना है ना, कट करके पेस्ट करना है, यू कैन से, कि वहां से हट जाए और नए जगह पे चला जाए, तो मूव कमांड का प्रयोग करेंगे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सीपी कमांड इज यूज्ड टू कॉपी द सोर्स टू टारगेट। कॉपी का मतलब वहां पर भी फाइल रहे और नए डेस्टिनेशन पर भी फाइल आ जाए, दोनों जगह पर फाइल का आना, दैट इज कॉल्ड कॉपी फ्रॉम द सोर्स टू टारगेट। जबकि मूव का मतलब क्या होता है? मूव का मतलब कि कभी दर्द हो रहा है कमर में, पैरों में, हाथों में, है ना, तो मूव लगा लो, वो मूव नहीं। ये मूव का मतलब है कट करना, यानी प्रीवियस लोकेशन पर फाइल को कट करो और नई लोकेशन पर पेस्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड मूव कमांड। वेरी गुड। तो मूव द सोर्स टू टारगेट एंड रिमूव द सोर्स, दैट इज कॉल्ड मूव कमांड। सोर्स को टारगेट पर पहुंचा दो, लेकिन सोर्स की जगह पर वो फाइल रहनी नहीं चाहिए, उसको कट कर लेना चाहिए और वहां पर पेस्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड मूव कमांड। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉपी कमांड का मतलब है कॉपी एंड पेस्ट, जबकि मूव कमांड का मतलब है कट एंड पेस्ट? क्या मैं ये बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। नेक्स्ट, आरएम कमांड और एमकेडीआईआर कमांड का मतलब क्या है? आरएम का मतलब रिमूव कमांड, है ना, कुछ ऐसे ही लग रहा है आरएम मतलब रिमूव होगा, और एमकेडीआईआर का मतलब लग रहा है, बिल्कुल सही, आपकी पार्क की नजर और निर्मा सुपर, मेक डायरेक्टरी, यानी फोल्डर को बनाने के लिए एमकेडीआईआर और रिमूव करने के लिए आरएम कमांड। आइए देखते हैं। तो रिमूव का मतलब क्या मैं डिलीट बोल सकता हूं? जी हां, फाइल को डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए आरएम कमांड का प्रयोग करेंगे। mkdir कमांड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, मेक अ न्यू डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, या टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी यानी फोल्डर भी बोल सकते हैं। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। नेक्स्ट, तो और चिपक के कमांड, जरा इनका भी बताओ दोस्तों क्या होगा? RMDIR और चोन कमांड, चोन नहीं है, ch ओन है ना, बताया था मैंने आपको यूनिक्स में भी। RMDIR का मतलब है रिमूव डायरेक्टरी, यानी टू डिलीट अ डायरेक्टरी। अगर मुझे डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो मैं RMDIR कमांड का प्रयोग कर लूंगा, टू डिलीट अ डायरेक्टरी या टू रिमूव अ डायरेक्टरी। CHOWN कमांड का मतलब चेंज द ओनरशिप ऑफ द कमांड, है ना, CH का मतलब चेंज, ओन का मतलब ओनरशिप। अगर मैं ओनरशिप को ही बदल दूं, अगर मैं राइट्स को ही बदल दूं, तो क्या ये चोन कमांड के द्वारा किया जा सकता है? जी हां, यानी टू चेंज द ओनर ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी, फाइल या डायरेक्टरी यानी फोल्डर के ओनर को बदलने के लिए, मालिक को बदलने के लिए, दैट इज कॉल्ड चोन कमांड। क्लियर? वेरी गुड। ch मोड कमांड और लोकेट कमांड का प्रयोग क्यों करते हैं? chmod कमांड यानी चेंज द मोड ऑफ द कमांड। मोड का मतलब क्या है? एक्सेस राइट्स, यानी चेंज द परमिशन ऑफ अ फाइल और अ डायरेक्टरी। कौन देख सकता है, उस कौन नहीं देख सकता, उस फाइल या फोल्डर की परमिशन को बदलने के लिए, यानी मोड को बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ch मोड कमांड का प्रयोग करेंगे। लोकेट कमांड, लोकेट का मतलब होता है फाइंड करना, है ना। अगर मैं कहूं कि लोकेशन कौन सी है, तो इसका मतलब फाइंड की बात कर रहे हैं, सर्च की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं। टू फाइंड और अ सर्च अ फाइल इन योर सिस्टम, द लोकेट कमांड विल सर्च द सिस्टम फॉर द पैटर्न यू प्रोवाइड। कह रहा है कोई भी फाइल अगर आपको खोजनी है ना, सर्च करना है, फाइंड करना है, तो हम लोकेट कमांड का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड। अपडेट डीबी कमांड और डेट कमांड, दो और कमांड।
नाम से ही पता चल रहा है, याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। अपडेट डीबी का मतलब क्या है? डेटाबेस में कुछ बदलाव करना है ना, अपडेट करना है डेटाबेस को, कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ अपडेशन करना है, कोई बदलाव करना है। अपडेट द डेटाबेस यूज्ड बाय द लोकेट कमांड। लोकेट यानी सर्च, कह रहा है सर्च करके हमने किसी फाइल को निकाला लोकेट कमांड की मदद से, अब उसमें हमें बदलाव करना है, तो हम क्या करेंगे? अपडेट डीबी कमांड की मदद से उसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि डेटाबेस में एक फाइल थी किसी इंप्लॉय की। पहले मेरा काम क्या था कि उस इंप्लॉय की फाइल को ढूंढे, तो मैंने कैसे ढूंढा? लोकेट कमांड की मदद से। फाइल मिल गई तो मैं बड़ा खुश हो गया कि वाह 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 वाह, फाइल तो मिल गई। लेकिन अब फाइल की आरती उतारेंगे क्या? नहीं, अब उसमें कुछ अपडेट करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, और बदलाव करने के लिए क्या करेंगे? अपडेट डीबी कमांड का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड। डेट कमांड, अगर हमें टाइम और डेट डिस्प्ले करवानी है तो हम डेट कमांड का प्रयोग करेंगे। सिंपली प्रिंट टुडेज डेट, जस्ट टाइप डेट ऑन दी शेल। कह रहा है अगर आपको आज की डेट देखनी है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट यानी शेल को ओपन करिए, है ना, प्रॉम्प्ट को ओपन करिए या शेल को ओपन करिए या कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करिए, कुछ भी बोलिए इसको, और सिंपली वहां पर टाइप कर दीजिए डेट, तो आज की डेट और टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, टार कमांड और कैट कमांड, ये क्या है? क्या है? वेरी गुड। टार का मतलब, टार का मतलब एक तरीके से होता है कॉम्प्रेस वाली फाइल्स, जिप वाली फाइल्स। कंबाइन सेवरल फाइल्स इनटू एन आर्चीव एंड कंप्रेशन इफ यू वांट। टार का मतलब कोल तार नहीं, है ना, तार का मतलब तार नहीं, वायर नहीं। तार का मतलब होता है कि आपको कई सारी फाइल्स को आपस में जोड़कर आपको एक फाइल बनानी है और फिर उसको कंप्रेस करना है, तो इसके लिए आप टार कमांड का प्रयोग करते हैं। ये क्या करेगा? कंबाइन कर देगा सेवरल फाइल्स को इनटू एन वन फाइल दैट इज कॉल्ड आर्चीव एंड कंप्रेस इफ यू वांट, और अगर आप चाहेंगे तो आपकी सेवा में इसको कंप्रेस भी कर देगा, जिप भी कर देगा, है ना, यानी वही काम जो विनजिप और विनरैर जैसे सॉफ्टवेयर करते हैं वही काम टैर कमांड कर देगा। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? टू कंप्रेस अ फाइल, लेकिन कंप्रेस करने के लिए पहले क्या करेगा? कंबाइन करेगा, जोड़ेगा फाइल्स को, फिर उसके साइज को भी कंप्रेस कर देगा। कैट कमांड क्या करेगा? बिल्ली कमांड, बिल्ली को बुलाने के लिए यूज किया जाता है ना, अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में बिल्ली आ जाए और म्याऊ म्याऊ करती रहे, है ना, या मोए मोए करती रहे, तो आप कैट कमांड का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि कैट कमांड का प्रयोग करेंगे कॉनकैटिनेशन के लिए, यानी जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए। तो क्या है? डिस्प्ले फाइल कंटेंट टू स्क्रीन विदाउट लिमिट। कैट का मतलब कॉनकैटिनेशन, यानी डिस्प्ले करना या स्क्रीन पर चीजों को दर्शाने के लिए कैट कमांड का प्रयोग करते हैं विदाउट एनी लिमिट, यानी आप चाहते हैं कि एक के बाद 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 एक फाइल डिस्प्ले होती रहे स्क्रीन पर, जुड़ 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 के, है ना, जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी क्या है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको स्क्रीन दिखाई देती है ना, दैट इज कॉल्ड कैट कमांड। डिस्प्ले द फाइल कंटेंट टू स्क्रीन विदाउट लिमिट, दैट इज कॉल्ड कैट कमांड। जैसे आप लोग देखते हैं जो शादी वाली फोटोज होती है ना, आप चाहते हैं कि ये फोटो एक के बाद एक चले अपने आप स्क्रीन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? कैट कमांड का प्रयोग करेंगे लाइनएक्स में, और जितनी भी फोटोज होंगी उनको कॉनकैटिनेट कर देंगे, जोड़ देंगे, और स्क्रीन पर अनलिमिटेड फोटोज आपकी चलती रहेंगी, जितनी भी कंप्यूटर में होंगी, है ना, उतनी फोटोज। नेक्स्ट, लेस कमांड और ग्रेप कमांड का प्रयोग, दो और कमांड है। दुख, दर्द और पीड़ा, स्लाइडर के प्रकार से, बिल्कुल सही सीमा, है ना, सही सोचा आपने। लेस कमांड और ग्रेप कमांड,
ये क्या होता है? लेस कमांड का प्रयोग करते हैं, डिस्प्ले द फाइल कंटेंट विद अ स्क्रॉल स्क्रीन सो यू कैन नेविगेट बिटवीन द पेजेस यूजिंग पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड। मतलब लेस का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली मूव करना चाहते हैं किसी पोजीशन पर, आप चाहते हैं कि पेज के सबसे ऊपर पहुंच जाए या पेजेस के सबसे नीचे पहुंच जाए, होम पर आ जाए या एंड पर चला जाए। तो सिरों पर काम करने के लिए, सिरों पर मतलब खोपड़ी पे नहीं, सिरों का मतलब एजेस पर काम करने के लिए, कि पेज अप हो जाए, ऊपर चला जाए पेज, नीचे आ जाए पेज, होम पर चला जाए, एंड पर यानी आखिरी वाले पेज पर आ जाए, इसके लिए लेस कमांड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। ग्रेप कमांड का प्रयोग क्यों करते हैं? ग्रेप कमांड का प्रयोग करते हैं टू सर्च फॉर अ स्ट्रिंग इन द स्पेसिफिक फाइल्स एंड डिस्प्ले विच लाइन कंटेन्स द मैच स्ट्रिंग। बिल्कुल सही। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया, बहुत बड़ा सा। अब मैं चाहता हूं कि उस पैराग्राफ में मैंने दी कितनी बार लिखा है ना, या कोई टर्म, सपोज करो मैंने उस पैराग्राफ में लाइनेक्स कितनी बार लिखा है, मुझे ये काउंट करना है। कैसे करेंगे? सिंपली अगर ये काम हमें विंडोज पे करना होता तो हम क्या करते? कंट्रोल एफ करते, और वहां पर सपोज अगर हमें लाइनेक्स टर्म को फाइंड करना है तो लाइनेक्स लिख देते, तो हमें वो बता देता कि लाइनेक्स कमांड हमने कितनी बार प्रयोग किया है या लाइनेक्स स्ट्रिंग का प्रयोग कितनी बार किया है। लेकिन यहां पर अगर यही काम हमें करना है, किसी एक पार्टिकुलर वर्ड को हमें चूज करना है कि कितनी बार लिखा गया है, तो इसके लिए ग्रेप कमांड का प्रयोग करेंगे। टू सर्च फॉर अ स्ट्रिंग इन द स्पेसिफाइड फाइल्स, किसी स्पेसिफिक फाइल में किसी स्ट्रिंग को खोजने का काम, और डिस्प्ले, उसे डिस्प्ले करने का काम। विच लाइन कंटेन्स द मैच स्ट्रिंग, जो मैं मैच करना चाह रहा हूं वो मैच होकर आ जाए, है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रेप कमांड। क्या ये बात समझ में आई? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ग्रेप कमांड का मतलब है किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए या किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए ग्रेप कमांड का प्रयोग करते हैं। वेरी इजी। नेक्स्ट, PASSWD कमांड या DU कमांड। PASSWD, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर कोई पासवर्ड बदलना है या पासवर्ड क्रिएट करना है तो इस कमांड का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही। टू चेंज अ पासवर्ड वी यूज passwd कमांड, है ना, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है ना, ये क्या माजरा है भाई? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों है? क्या हमें DU जाना है तो इस कमांड का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं। PASSWD कमांड इज यूज टू चेंज योर यूजर पासवर्ड। अगर हमें पासवर्ड को बदलना है, चेंज करना है, तो इस कमांड का प्रयोग करेंगे। लेकिन DU कमांड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्क यूजेज, कि कितनी मेमोरी हमारी फुल है और कितनी एम्प्टी है ना। कई बार ये हम चेक करते हैं कि हमारे हार्ड डिस्क में जो स्पेस है वो कितनी कंज्यूम है और कितनी रिमेनिंग है। तो इसके लिए यूज करेंगे DU कमांड, दैट इज कॉल्ड डिस्क यूजेज ऑफ अ फाइल और अ डायरेक्टरी, कि किसी फाइल ने कितनी स्पेस कंज्यूम करी है या किसी डायरेक्टरी यानी फोल्डर ने कितनी स्पेस को कंज्यूम किया है, दैट इज कॉल्ड DU कमांड। आगे, रीबूट कमांड या हॉल्ट कमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। रीबूट कमांड से क्या होगा? नॉर्मल सी बात है सर, रीबूट कमांड की मदद से सिस्टम दोबारा से बूटिंग होगा, है ना। रीबूट का मतलब रीस्टार्ट भी बोल सकते हैं। और हॉल्ट कमांड का मतलब क्या है? गंदे तरीके से बंद करना, है ना। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि गंदे तरीके से कंप्यूटर को बंद करना ये हॉल्ट कमांड है, और शराफत से कंप्यूटर को बंद करना यानी ये रीबूट कमांड है एक तरीके से। आइए देखते हैं। रीबूट द सिस्टम इमीडिएटली, जस्ट टाइप रीबूट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए, है ना, कई बार हम रीस्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया, देन वी वांट टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर,
या कभी कंप्यूटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हम रीस्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर को या मोबाइल को, या कभी कभी मन करता है ना, अंदर से आवाज आती है कि मोबाइल को दोबारा रीस्टार्ट कर लिया जाए, ऐसे भी कर लेते है ना। कई लोग बोर हो रहे होते हैं तो कर लेते, मन है अपना अपना। हॉल्ट कमांड का प्रयोग क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। शट डाउन दी सिस्टम, हॉल्ट कमांड क्या करेगा, सिस्टम को शट डाउन करेगा, वाह। बट मेक श्योर टू क्लोज ऑल ऑफ योर फाइल्स टू अवॉइड द डेटा लॉस। हॉल्ट कमांड का मतलब गंदे तरीके से कंप्यूटर बंद करने को हॉल्ट बोला जाता है, इसीलिए इसने कह दिया कि हॉल्ट कमांड ये चेक कर लेता है एक बार, क्या आपने सभी फाइल्स को बंद कर दिया है। अगर आपने सभी फाइल्स को बंद कर दिया है, अगर नहीं किया तो ये खुद करेगा, है ना। उसे मालूम है यूजर इतना खाली नहीं है कि वो सभी फाइल को बंद करे, तो ये कमांड क्या करेगा, सिस्टम को शट डाउन करेगा, लेकिन उससे पहले ये चेक कर लेगा क्या कोई फाइल ओपन तो नहीं। बट मेक श्योर टू क्लोज ऑल ऑफ योर फाइल्स टू अवॉइड द डेटा लॉस, जिसमें आपका कोई भी डेटा लॉस ना हो जाए, इसके लिए सभी ओपन फाइल्स को बंद करेगा और फिर सिस्टम को भी बंद करेगा, दैट इज कॉल्ड शटडाउन। क्या ये सारे कमांड समझ में आए, यस या नो। तो बस 20 इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो आपको लाइनेक्स में याद रखने हैं और यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है। तो दीज आर दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वाकई में समझ में आए हैं तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आना ही है तो जरा मुझे फटाफट बताते जाओ इनका काम। ये रहा, बताओ जरा। एलएस कमांड, एक वर्ड में क्या बोलेंगे, एलएस का मतलब, सर एलएस का मतलब लिस्टिंग, यानी फाइल्स और फोल्डर की लिस्टिंग की बात होगी तो एलएस। लिस्ट का मतलब क्या होता है, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्टिंग करते हैं, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 में। तो जैसे भी हमें लिस्ट करना है फाइल और फोल्डर्स को, वैसे हम लिस्ट कर देंगे एलएस कमांड की मदद से। सीडी कमांड का मतलब टू चेंज द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, सीपी कमांड, कॉपी करने के लिए। सीपी का मतलब क्या है, कॉपी, तो कॉपी या फाइल, सोर्स से टारगेट में कॉपी करने के लिए, यानी दोनों जगह पर फाइल रहेंगी, है ना। कॉपी करने में सोर्स में भी रहेगी और जो टारगेट है, जो डेस्टिनेशन है, वहां पर भी रहेगी। मूव कमांड का मतलब, आपने कहा सर कट और पेस्ट, एक जगह पर कट हो जाए और दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाए। मूव द सोर्स टू टारगेट एंड रिमूव द सोर्स, दैट इज कॉल्ड द मूव कमांड। आरएम कमांड, रिमूव, आरएम मतलब रिमूव करना, तो टू रिमूव या टू डिलीट अ फाइल। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आरएम कमांड क्या फोल्डर को भी डिलीट करती है, नहीं। आरएम कमांड सिर्फ और सिर्फ फाइल को डिलीट करती है, डायरेक्टरी को नहीं। तो रिमूव के साथ में ये क्या रिमूव कर रही है, फाइल, ये भी याद रखने की रिक्वायरमेंट है। एमकेडीआईआर कमांड, टू मेक अ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को बनाने के लिए, टू क्रिएट या टू मेक अ डायरेक्टरी। नेक्स्ट, आरएमडीआईआर कमांड, सिर्फ आरएम कमांड क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था फाइल्स को, तो पूरे फोल्डर को कौन रिमूव करेगा, आरएमडीआईआर कमांड। टू डिलीट अ डायरेक्टरी, टू डिलीट अ फोल्डर, वेरी गुड। चोन कमांड, सर चोन नहीं, चेंज द ओनरशिप, यानी ch ओन कमांड, टू चेंज द ओनरशिप ऑफ द कमांड। नेक्स्ट, ch मोड, मोड का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय द मोड, मोड का मतलब राइट्स, एक्सेस करने के राइट, किसको हम रीड करने के राइट्स दे सकते हैं, किसको एडिट करने के राइट्स दे सकते हैं, किसको डाउनलोड करने के राइट्स दे सकते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड chmod कमांड। चेंज द परमिशन ऑफ अ फाइल और अ डायरेक्टरी। लोकेट का मतलब सर्च करना, किसी भी फाइल को सर्च करना है, लोकेट कमांड की मदद से कर लेंगे, फाइंड अ फाइल। अपडेट डीबी कमांड, सर जो लोकेट करके हमने किसी फाइल को अपनाया था,
लोकेट कमांड के द्वारा हमने किसी फाइल को सर्च किया, अब उस सर्च वाली फाइल में कुछ बदलाव करना है तो अपडेट डेटाबेस कमांड। बहुत बढ़िया, टैलेंटेड हैं आप लोग, है ना, इसमें कोई शक नहीं। एंड द क्रेडिट गोज टू मी, वेरी गुड सचिन सर। नेक्स्ट, डेट कमांड की मदद से डेट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपली प्रिंट टुडेज डेट, जस्ट टाइप द डेट ऑन द शेल। नेक्स्ट, टार कमांड। टार कमांड मतलब यानी कॉम्प्रेस करना किसी फाइल्स को। पहले हम क्या करेंगे, टार में कंबाइन करेंगे फाइल्स को, जिसे भी हमें जोड़ना है उसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद अगर हमें लगता है कि फाइल का साइज बड़ा हो गया है तो उसको कंप्रेस भी कर देंगे, है ना, विनरैर या विनजिप तरीके से। तो कंबाइन दी सेवरल फाइल इनटू एन आर्चीवर, एक फाइल में जोड़ देंगे और कंप्रेस करेंगे अगर आपको लगता है तो। कैट यानी बिल्ली कमांड, विच इज यूज टू कॉन्कैटिनेशन, यानी स्क्रीन पर अनलिमिटेड चीजों को दर्शाने के लिए कैट कमांड का प्रयोग करेंगे। तो डिस्प्ले द फाइल कंटेंट टू स्क्रीन विदाउट एनी लिमिट, दैट इज कॉल्ड कैट कमांड। लेस कमांड का मतलब क्या था? लेस कमांड का मतलब था कि स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करेंगे और हम होम पर जाना चाहते हैं तो होम पर आ जाएंगे, एंड पर जाना चाहते हैं तो एंड पर आ जाएंगे, पेज को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं लेस कमांड की मदद से। ग्रेप कमांड की मदद से क्या करेंगे जी? रेप कमांड का मतलब है टू सर्चेस फॉर अ स्ट्रिंग, यानी किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग यानी वर्ड को सर्च करने के लिए ग्रेप कमांड का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट, पास wd कमांड का मतलब कि अगर पासवर्ड में कोई बदलाव करना है तो पास wd कमांड का प्रयोग कर लेंगे। du कमांड का मतलब कौन सी फाइल और कौन सी डायरेक्टरी कितनी डिस्क यूटिलाइज कर रही है, कितनी मेमोरी यूटिलाइज कर रही है, अगर इसका पता हमें चलाना है तो du कमांड की मदद से पता चल जाएगा, यानी डिस्क यूजेज। रीबूट कमांड, कोई छूटा तो नहीं, रीबूट कमांड की मदद से क्या करेंगे, कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेंगे। और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का मतलब कौन सी बूटिंग? रीस्टार्ट का मतलब ठंडा नहीं होने देंगे, गरम गरम बूटिंग करेंगे। गरम गरम का मतलब वार्म बूटिंग, यानी रीबूट करने का मतलब वार्म बूट करने के लिए रीबूट कमांड का प्रयोग करेंगे। रीस्टार्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं। हॉल्ट कमांड का मतलब क्या है? क्या हॉल्ट कमांड का मतलब कोल्ड बूटिंग है? जी हां, अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और बंद करने से पहले ये चेक कर लिया जाए क्या कोई फाइल ओपन तो नहीं, है ना, अगर ऐसा होगा तो डेटा लॉस होने की संभावना है। तो डेटा लॉस ना हो इसलिए कंप्यूटर को शटडाउन होने से पहले सारी फाइल्स को चेक कर लेना प्रॉपर वे में कि हर एक फाइल बढ़िया तरीके से बंद है या नहीं, दैट इज कॉल्ड अ हॉल्ट कमांड। मींस shut down the system but make sure to close all of your files to avoid the data loss is called halt command। समझ में आ गया दोस्तों? तो बताओ, क्या ये कमांड अभी तक लग रहा था सर पता नहीं लाइनेक्स के कमांड याद होंगे या नहीं होंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि सर ये तो काफी आसान है ना, और यहां से आता जरूर है। ls कमांड बहुत इंपॉर्टेंट हॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रीबूट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से कोई भी आ जाता है ना। bc कमांड तो याद करने हैं, कौन सी दिक्कत है।